नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन विजन पर जहां हम आज डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वेस्ट एशिया का करंट क्राइसिस और इसका इंडिया पर क्या असर है। स्पेशली ट्रेड और मैरीटाइम रूट्स के मामले में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस सिचुएशन को लेकर तुरंत एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई है। तो चलिए जानते हैं, सब कुछ डिटेल में समझते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये जान लो कि वेस्ट एशिया में जो हाल फिलहाल में डेवलपमेंट्स हुई है वो दुनिया के लिए काफ़ी चिंताजनक है। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया और उसके बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन्स और बढ़ गई है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मोदी जी ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। इस कमेटी में देश के टॉप डिसीजन मेकर्स शामिल होते हैं। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। इन्होंने क्राइसिस को डिटेल में डिस्कस किया और की मॉडर्न पर बात की, जैसे कि ट्रेड, नेविगेशन और सप्लाई चेन्स पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, स्पेशली ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई के ऊपर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सिर्फ वहाँ के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे रीजन और बाकी दुनिया को भी इसका इफेक्ट होता है। वेस्ट एशिया में जो एस्केलेशन हो रही है ईरान और इजराइल के बीच, उसका असर इंडिया के रेड सी और गल्फ ऑफ एडन रूट्स पर पड़ सकता है। यह रूट्स इंडिया के ट्रेड के लिए काफ़ी क्रूशियल हैं। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में ट्रेड डिसरप्शंस के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि लेबनान के ईरान बैक्ड हिजबुल्ला मिलिटेंट्स का हूती रिबल्स के साथ क्लोज कनेक्शन है, जो यमन में इन रूट्स पर जाने वाले शिप्स और कार्गो वेसल्स पर हमला करते हैं। इस वजह से कार्गो फ्रेट टैरिफ्स में भी काफी बढ़ाव हो सकता है। अब रेड सी क्राइसिस तो पिछले साल अक्टूबर में ही शुरू हो गया था, जब ईरान बैक्ड हूती मिलिशिया ने ग्लोबल ट्रेड को डिसरप्ट किया। इंडिया के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, 37.56% तक लास्ट ईयर अगस्त में, जहां पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट $9.54 बिलियन थे। इस साल अगस्त में यह गिरकर 5.96 बिलियन तक आ गए हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि ये कॉन्फ्लिक्ट इंडिया पर कितना सीरियस इंपैक्ट कर रहा है। इंडिया का गल्फ नेशंस के साथ काफ़ी हेवी ट्रेड भी है। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के साथ अब इंडिया के टोटल ट्रेड का 15% होता है। एनर्जी, डिफेंस, सिक्योरिटी और हेल्थ जैसे सेक्टर्स रैपिडली ग्रो कर रहे हैं इस रीजन में। पिछले साल इंडिया और जीसीसी कंट्रीज के बीच बायलेटरल ट्रेड $162 बिलियन तक पहुंच गया था। आप देख रहे हो कि कितनी बड़ी डिपेंडेंसी है गल्फ के साथ। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो इसका असर गल्फ रिलेशंस पर भी पड़ सकता है, जो डायरेक्टली हमारे एनर्जी नीड्स को अफेक्ट करेगा। इंडिया का गल्फ नेशंस के साथ काफ़ी हेवी ट्रेड भी है। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के साथ अब इंडिया के टोटल ट्रेड का 15% ट्रेड होता है। एनर्जी, डिफेंस, सिक्योरिटी और हेल्थ जैसे सेक्टर्स रैपिडली ग्रो कर रहे हैं इस रीजन में। पिछले साल इंडिया और जीसीसी कंट्रीज के बीच बायलेटरल ट्रेड $162 बिलियन तक पहुंच गया था। आप देख रहे हो कि कितनी बड़ी डिपेंडेंसी है गल्फ के साथ। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो इसका असर गल्फ के रिलेशंस पर भी पड़ सकता है, जो डायरेक्टली हमारी एनर्जी नीड्स को अफेक्ट करेगा। अब बात यह है कि इंडिया ने सभी पार्टीज को अपील की है कि इस इशू को जल्दी से जल्दी डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए सॉल्व किया जाए। और इम्पोर्टेंट बात जो इंडिया ने रेस की है वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट किसी और रीजनल डायमेंशंस में ना बढ़े। अगर वेस्ट एशिया में सिचुएशन बिगड़ती है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ ट्रेड पर ही नहीं बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी और पॉलिटिकल डायनेमिक्स पर भी होगा। चाइना, यूएसए, रशिया जैसे बड़े प्लेयर्स भी इस रीजन में काफी इंटरेस्ट रखते हैं और उनका इंटरवेंशन इसको और कॉम्प्लिकेट कर सकता है। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन वेस्ट एशिया के करंट क्राइसिस का और इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होगी हम सबको देखना होगा कि इंडिया कैसे अपनी ट्रेड पॉलिसीज, एनर्जी नीड्स और ग्लोबल रिलेशंस को मैनेज करता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखना है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड। जय हिंद।